चैप्टर जो है उसका ही सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आता है ग्रॉथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल आर्मी, अब कॉलोनी जो थी उसने आर्मी के ऊपर, आर्मी की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, ठीक है, एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव किए, क्योंकि आपको पता है राजा वगैरह जो थे वो तो क्या घटा है, उन्होंने डिसेबल कर दिए थे, उनकी तो दीवानी वगैरह जो आपके रियासतें थी वो खत्म कर दी, अपने अपने वो क्या बन गई, खुद राजा बन गए थे ये। ऐसे कौन कौन से मेन बदलाव किए उन्होंने, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नए रेगुलेशंस, नए रूल्स वो क्या क्या लेके आए, इंपॉर्टेंट टर्म्स के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ए चार्टर issued by क्वीन एलिजाबेथ इन दिसंबर 16। चार्टर एक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे पहले जब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में नहीं आई थी, उससे पहले एक चार्टर पास किया गया था, साइन किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिसंबर 1600 के अंदर। और उस चार्टर के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ट्रेडिंग करने का अधिकार था। और ये चार्टर जो था ये हर 20 ईयर्स के बाद में रिन्यू होना था। गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग का मतलब होता है गवर्नर जनरल प्लस में काउंसिल। काउंसिल का मतलब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर जनरल का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में अब क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जो हेड था वहां से ब्रिटेन से वहां से एक हेड बना के भेजा जाता था इंडिया के अंदर कि आप यहाँ पे इतने समय से इतने समय तक क्या रहेंगे, कार्यकारी रहेंगे, हेड रहेंगे, और उस हेड को कहा जाता था गवर्नर जनरल, ठीक है। और उसके कुछ काउंसिल्स हुआ करते थे, उसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ग्रुप हुआ करता था जो उसके काम में हेल्प किया करता था, वो काउंसिल हुआ करती थी। इन द बिगिनिंग the British East India Company came with a petitioner before the Mughal Emperor। जब शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, पैटिशनर एक याचिकाकर्ता के रूप में आए थे वो, कि हमें अनुमति दी जाए आपके देश में व्यापार करने की। आप बता सकते हैं कौन आए थे और कौन से मुगल एम्परर के दरबार में आए थे वो? बता सकते हैं क्या आप? हैं जी? नहीं पता, चलो सब कुछ भूल भाल के नक्की करते हो। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस रॉय नाम के जो बंदे हैं वो आए थे मुगल एम्परर जहांगीर की कोर्ट में। सर थॉमस रॉय मुगल एम्परर जहांगीर की कोर्ट में आए थे सबसे पहले। सब्सिक्वेंटली उसके बाद टेकिंग एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया, और उसके बाद उन्होंने देखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भारत के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस काफी खराब है, अस्थिर है, स्टेबल नहीं है, और लोग आपस में, राजा जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। उस चीज को देख करके उसका फायदा उठाया। इट स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। इससे क्या हुए, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गए और पॉलिटिकली भी क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए। इट कंक्रीड प्रैक्टिकली द होल ऑफ इंडिया। इट कंक्रीड प्रैक्टिकली द होल ऑफ इंडिया बाय वेरियस मींस, टैक्टिक्स एंड प्रीटेक्स्ट। इसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंक्रीड जीत लिया, प्रैक्टिकली वास्तव में द होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत अपने कब्जे में कर लिया था, कई तरीकों से, कई टैक्टिक्स से, कई प्रीटेक्स्ट से। सबसे पहले उन्होंने युद्ध की नीति अपनाई, उसके बाद युद्ध के बाद में उन्होंने कई प्रीटेक्स्ट अपनाए, जैसे कि आपका सब्सिडरी अलायंस की बात करें, हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें, ऑन ग्राउंड ऑफ मिसगवर्नेंस की बात करें, इनवोकिंग ट्रीटी की बात करें, इसके अलावा वार ऑफ सक्सेशन का एडवांटेज लेने की बात करें। ये कुछ ऐसे प्रीटेक्स्ट है जिनके थ्रू उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया सिचुएशन का और देश को अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश कंक्विस्ट ऑफ इंडिया काज्ड ग्रेट डिसकंटेंटमेंट इन कंट्री। जब ब्रिटिश जो थे वो भारत के अंदर लगातार जीत रहे थे, इससे देश के अंदर बहुत बड़ा एक अविश्वास, एक गुस्सा पैदा हो गया। इट वॉज मेनली बिकॉज द ब्रिटिश कंपनी वॉज कंसर्न अबाउट इट्स ऑन इंटरेस्ट। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि ब्रिटिश कंपनी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती थी। उसने भारतीय लोगों का, भारतीय बाजार का, इंडियन बाजार, इंडियन ट्रेड, इंडियन जो आपके रिसोर्सेज थे उनका, इंडियन मैन पावर का, इनका मिसयूज करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए, ज्यादा से ज्यादा। उनको ये भी पता था कि
अब लंबे समय तक यहाँ पे हम कॉलोनी नहीं बना के रख सकते भारत को, एक दिन आजाद करेंगे, लेकिन उससे पहले वो भारत को बिल्कुल कंगाल करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। और इसी के कारण से उन्होंने क्या, उनके खिलाफ जो लोगों में एक गुस्सा भड़क गया। Their entire strategy and effort was directed towards safeguarding their own interest। उनके जितने भी एफर्ट थे, उनकी जितनी भी स्ट्रेटेजी थी, उनकी जितने भी पॉलिसीज थी, वो सब के सब उनकी खुद की जो उनकी इच्छाएं थी, उनकी खुद की सोच, उनके खुद के जो इंटरेस्ट थे, उसको पूरा करने वाली थी, कंप्लीट करने वाली थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि भारतीय जनता मरती है, जीती है, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या किया इसके लिए? सबसे पहले इसमें आता है ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से अपनी कनक्वीर, अपनी जीत जो है वो चालू करी थी बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में उन्होंने मीर जाफर को वहां पे सेटअप कर दिया था, आपको पता हो। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी। अब वहां पे ड्यूल सिस्टम, ड्यूल का मतलब दो दो तरीके अपनाए वहां पे बंगाल के अंदर। जैसे कहते हैं ना, उन्होंने क्या किया, वो सिरदर्दी अपनी नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने तो सिर्फ कवाई पे ध्यान रखा। उनको कोई मतलब नहीं था राज्य से, उनको कोई मतलब नहीं था भाई हम लोगों की सेवा करें, लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों की हेल्प करें, ऐसा कुछ नहीं था उनका। ऐसा ही उन्होंने बंगाल में किया। क्या किया उन्होंने, देखो। अब रिवेन्यू कलेक्शन का काम जो था, सबसे मेन चीज दीवानी जिसे कहते हैं, इट वॉज द प्रॉफिटेबल प्रोफेशन यू कैन से। और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन का मतलब हुआ कि वहां पे जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो उनके पास आता था। उनको कोई मतलब नहीं था कि लोगों के फायदे के लिए वो पैसा खर्च करें। ऐसा ही बंगाल में हुआ। बंगाल में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो उसके बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर है उसको क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव एस्टेब्लिश ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसके और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। Deputy Divans appointed by the company collected revenue Diwani on behalf of company and looked after the administration. निजामत on behalf of नवाब। देखो वहां पे दो सिस्टम क्या बने, रिवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा, कंपनी करेगी, और बाकी जो देखभाल करेगा इसकी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, निजाम करेगा। वहां का जो आपका नवाब है मीर जाफर वो करेगा। मीन सिरदर्दी किसके पास रह गई, नवाब के पास, और पैसा किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास। रिवेन्यू कलेक्शन क्या है, पैसा। तो यहाँ पे इस प्रकार के ड्यूल सिस्टम लागू किया। दिस सिस्टम वाज स्पेशली सिग्निफिकेंट एज द सेम पर्सन एक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ टू डिफरेंट इंटरेस्ट। अब ये सिस्टम जो था ये स्पेशली सिग्निफिकेंट कब था, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है वो दो अलग अलग काम, दो अलग अलग चीजें इंटरेस्ट ले रहा था। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प वो उसकी इंटरफेयर हो रही थी, और रेवेन्यू कलेक्शन में भी। अंडर दिस सिस्टम पावर वाज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी से बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। Though the responsibility to look after the welfare of the people lay with नवाब। लोगों की भलाई का काम कौन करेगा, नवाब करेगा। एंड द एक्चुअल पावर ले विद इंग्लिश। और जो वास्तविक जो पावर जो थी, ताकत थी, वो अंग्रेजों के पास आ गई। वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी ब्लेम्ड ऑन द इंडियन व्हाइल द कंपनी एंजॉयड इट्स फ्रूट। ये है मेन लाइन। अब पैसा तो किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है। लोगों की वेलफेयर के लिए नवाब को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है। नवाब के पास कुछ नहीं है, बेचारे को एक बहुत ही कम राशि दी जाती थी, जिससे वो उन लोगों का वेलफेयर का काम कर ही नहीं सकता था। अब क्या हुआ है उससे, इसका फायदा उनको ये हुआ कि लोगों की नजरों में नवाब जो है वो गलत बन गया। कैसे, वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी ब्लेम्ड ऑन इंडियंस। कि सरकार जो है वो वीक हो रही है, इसका ब्लेम सीधा इंडियन के ऊपर लग सकता है, इंडियन नवाब के ऊपर लग गया कि भाई ये नवाब जो है ना ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है। जबकि कंपनी जो थी वो वास्तविक जो फ्रूट जो मजा ले रही थी वो कंपनी ले रही थी। कंपनी कलेक्टेड रिवेन्यू आउट ऑफ विच इट स्पेंड वेरी लिटिल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी जो रिवेन्यू कलेक्ट करती है उसका बहुत कम हिस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करती थी। एंड और द रेस्ट वाज सेंट टू इंग्लैंड। और बाकी बचा हुआ ज्यादातर जो है वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था। Thus the wealth of Bengal was gradually being drained off to England। drained off का मतलब
बहुत ज्यादा मात्रा में बहा देना, मतलब इंग्लैंड बंगाल की जो वेल्थ जो थी, बंगाल का जो संपत्ति जो थी वो बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजी जा रही थी। वारेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1773 से 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, कंपनी की पावर को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। बाय दिस टाइम, इस समय तक कंपनी हैड आल्सो एस्टेब्लिश इट्स पावर इन बॉम्बे एंड मद्रास, कंपनी की जो पावर है बॉम्बे और मद्रास में भी सेटअप हो चुकी थी। हेंस इसलिए इट बिकेम नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसलिए जरूरी हो गया था कि इतने बड़े राज्य साम्राज्य को संभालने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम तैयार किया जाए। British territory were broadly divided into administrative units which were called presidencies. अब जहां जहां ब्रिटिश जो कंपनी के जो राज्य था वहां वहां उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे क्या किया, उन्होंने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और उन यूनिट्स को कहा गया प्रेसिडेंसीज कहा गया। वहां पे 3 प्रेसिडेंसीज हो गई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी हो गई और हर प्रेसिडेंसी का एक एक गवर्नर होता था हेड, और उनके ऊपर क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, ये सेटअप था उनका। उस वक्त 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ईच रूल्ड बाय ए गवर्नर। ये 3 प्रेसिडेंसी के, ये तीनों प्रेसिडेंसी जो थी इनको एक गवर्नर, अलग अलग गवर्नर जो थे वो क्या करते, रूल करते थे, और इनका हेड होता था आपका गवर्नर जनरल। There were 3 main presidencies, Bengal, Madras and Bombay, each ruled by a governor. The supreme head of the administration was Governor General. The credit for introducing several administrations. The credit for introducing several administrative measures, notably in the sphere of justice, goes to Warren Hastings. जस्टिस की बात करें, न्याय की बात करें, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम लोग इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है, वो अलग लॉर्ड मैकाले जो था उसने क्या किया, इसका सेटअप बहुत अच्छे से किया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये